राम राम सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंत रामदास। आप सबको होली और दिव्य शुभकामना देते हुए होली के अवसर के साथ साथ में आज एक टॉपिक है शातिर चोर, चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष हो। इसके ऊपर चर्चा करेंगे और बात बात पर झूठ बोलने वाला जिसका विचारधारा हो। तो आगे बढ़ने से पहले अधिक से अधिक इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए और अपने जन्म कुंडली के विश्लेषणों को जानने के लिए अपने जीवन की जो है उत्थान के लिए जो कुंडली क्या कहता है, कब क्या समय निर्देश देता है, कुंडली के माध्यम से जानने के लिए आप हमारे से जुड़ सकते हैं। और अधिक से अधिक जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य, ताकि आप तक नोटिफिकेशन में वीडियो को पहुंच सके और आपकी अगर कहीं निकला तो आप अपने जीवन की व्यक्ति को पहचान सकें। यह है आज टॉपिक शातिर चोर। सिंह लग्न है, कर्क राशि है। ग्रह योगायोग देखें तो तीसरे भाव में राहु है और चतुर्थ भाव में सूर्य मंगल है, पंचम भाव में बुध है, छठे भाव में शुक्र है और नवम भाव में बृहस्पति है, द्वादश भाव में शनि और चंद्र का युति है। इस कुंडली की इस प्रकार योगायोग है। इनका भी जन्म जो है 1976 है। इस कुंडली में नारी हो या पुरुष, झूठ बोलना और चोरी करना इनके जन्मजात स्वभाव है। वो कैसे देखा जाता है, मतलब जैसे मैंने इसलिए बोला कि अगर आपकी पत्नी भी हो तो भी चोरी करेगी, आपको बातों से, आपकी धन से, आपकी इज्जत से, आपकी हर वैभव को वो चोरी करने की कोशिश करेगी। और आप उस चोरी से बचने के लिए क्या कर सकते हैं और उसको पहचानने के लिए जिनकी शादी हो गया उनसे सावधान रह सकते हैं, जिनकी शादी नहीं हो वो इस तरह कुंडली वाले से थोड़ा दूर रहना चाहिए, ताकि किसी पुरुष के कुंडली में इस प्रकार हो तो उसकी सोच समझ के शादी हो सके और लड़की अकारण फंसकर अपने जीवन बर्बाद ना करे। इसी उद्देश्य से इसको बनाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं क्यों ऐसा है। सबसे पहला शर्त है, चाहे लग्न कोई भी हो, चाहे राशि कोई भी हो, माइनर ये नहीं रखता है। माइनर ये रखता है कि अकेला बुध पंचम भाव में होना। तो ये विद्या बुद्धि का कारक है पंचम भाव में, भले मूल त्रिकोण का है, परंतु इससे क्या है कि इसकी बुद्धि बड़ी बारीक, जिसको कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है, चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष हो। जैसे ऐसे व्यक्ति अगर मीडिया लाइन में जुड़ जाए तो एक बात को 1000 बात बना सकते हैं। तो यहाँ पर बुद्ध का होना मुख्य। दूसरी बात, शनि और चंद्रमा विषयोग है। सबसे पहली बात, अगर किसी पुरुष में है तो एक शातिर चोर, मतलब जहाँ से भी कुछ लेना है इतनी सफाई से उसकी वाणी से बात करके आपको लटका देगा और 2 मिनट में मोहित कर देगा। और साथ में
दूसरी शर्त है कि बृहस्पति का नवम भाव में होना और पंचम भाव में बुध होना, इन दोनों के जो है बृहस्पति का दृष्टि यहाँ पर पड़ना, तो तीव्र कुशाग्र बुद्धि होता है। परंतु ऐसे व्यक्ति का बुद्धि या ऐसे नारी का बुद्धि कभी भी सदमार्ग में नहीं जाता है, क्योंकि ये जो मन है विचार करने की शक्ति, विषयों वो बिगाड़ देता है। वहाँ पर जाकर 9 2 11 टाइम फिस होकर चोरी करता है, गलत निर्णय लेता है, अपनी वाणी की दुरुपयोगता है। ये चाहेगा तो वाणी के माध्यम से खूब रुपया कमा सकता है, एक मीडिया कर्मी बन सकता है। जहाँ जहाँ पर वाणी से मोटिवेशन कराने लायक हो, वाणी के माध्यम से किसी भी चर्चा को करने लायक हो, तो ये बड़ा आकर्षक है। अगर कहीं भी पत्नी की ये योग हो तो पुरुष की जिंदगी में तबाही मचा देता है, क्योंकि हमेशा 999 बातों में 998 बात जो है वो झूठी बोलेगी। पुरुष का है तो उस नारी को हमेशा धोखे में ही रखेगी, पुरुष का है तो उस नारी को धोखे में रखेगा, और नारी का है तो पुरुष को धोखे में रखेगी। इसलिए यहाँ ये है। साथ में सूर्य और मंगल का युति है चतुर्थ भाव में। इससे क्या होता है कि नारी की संपत्ति को बर्बाद करने में जुआ, शराब और अनेक, क्योंकि एक साथ में राहु की मंगल की दृष्टि है मारक भाव में, सप्तम भाव में, सिंह लग्न है और उग्र दोनों है, तो पत्नी को तरसा देती है जीवन में, और पति है तो पति को भी तरसा देता है। पति को तरसाने वाली है और पति हो तो पत्नी को तरसाने वाला है। इस प्रकार योग बनता है, और इस प्रकार अगर ये जन्म कुंडली की आकार बनता है। साथ में जो इनके साथ केतु है बृहस्पति के साथ, इन स्थान हानि करते हैं, तो ज्यादा करके नारी अगर पुरुष से शादी कर लिया तो पुरुष का संपूर्ण संपत्ति को नाश कर देगा। नारी है तो संपूर्ण पुरुष के संपत्ति को शादी के बाद नाश कर देगी, और पुरुष है तो संपूर्ण नारी के जो लाने वाले दहेज में या उसको गिफ्ट में मिला हो या उसकी इनकम हो, अगर कहीं नौकरी कर रही है और इस तरह पुरुष के चक्कर में आजकल जैसे लवेरिया बीमारी में फंस गया, तो ये त्राहिमाम शरणम गच्छामि कर देगा, और इस प्रकार योग बनाकर उसको त्राही त्राही करवा देगा। तो इसी प्रकार योग अगर बनता है तो मेरा कहने का मतलब चोरी करने वाली हो चाहे चोर हो, चोरी का मुख्य, और साथ में नारी हो चाहे पुरुष हो, अगर थोड़ा संगत गलत इनको मिल गया, पुरुष होगा तो 100% दारूडिया होगा, दारूबाज ठर्राबाज अवश्य होगा ये। और नारी को भी थोड़ी सी संगत गलत बना तो वो भी चरित्रहीन का, और साथ में नशावादी, नशा करने वाली बन जाएगी। तो
इसको कहते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व सातिर चोर। नारी पुरुष चोरी का योग या सातिर दिमाग जिसको कहते हैं। इसलिए सातिर दिमाग वाला पत्नी भी हो सकता है और सातिर दिमाग वाला पुरुष भी हो सकता है। आपकी शादी से पहले अवश्य इस प्रकार विचारों को देखें और कुंडली को मिलाइए। और ये शनि चंद्रमा चाहे यहाँ पर बना हो, द्वादश भाव में या द्वितीय भाव में हो या तीसरे भाव में हो या छठे भाव में हो या अष्टम भाव में हो, इन जगहों पर बनता है योग, तो ये व्यक्ति 100 में से 100% चोर और सातिर दिमाग, चाहे वो पत्नी हो या पति, एक दूसरे को घाटा पहुंचाने वाले, एक दूसरे को लूटने के लिए उनकी बुद्धि विवेक। और ये चंडाल और नारी की कुंडली हो तो चंडाली योग बना देता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से आप अवश्य शादी करने से पहले, जीवन साथी चुनने से पहले, अपनी लाइफ को आगे ले जाने से पहले, किसी के साथ मन हृदय को मिलाने से पहले एक बार अवश्य उसकी जन्म कुंडली का अध्ययन कराइए। और आप कुछ नहीं जानते हैं तो कम से कम उसकी जन्म कुंडली, आज लेटेस्ट जमाना है, थोड़ा देख लीजिए वीडियो से। अगर इस तरह बन रहा है, शनि चंद्रमा और बृहस्पति केतु बुध, इन तीन जगहों को भी आप दृष्टि को देखें, ये दोनों सेम शब्द है, ये इन जगहों पर होना चाहिए। ये 5 जगह, 1 2 3 और 4 और 5, ये 5 जगह में से किसी जगह पर भी हो तो ये योग खतरनाक एक दूसरे के प्रति है। हाँ, आपको चोरी करके भी पालेगा पोसेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि धर्म भाव में बृहस्पति पालेगा पोसेगा, लेकिन चांडाल बना के आपको कभी रोटी देगा तो चटनी नहीं होगा, सब्जी नहीं होगा, इस तरह योग बनाएंगे। इसलिए आइए आज के लिए इतना ही, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना कमेंट करना ना भूलिए। जय श्री राम।